के आखिरी दिन में बहुत बहुत स्वागत है। आज अनुपमा मैम हमें मिलेट से जो है मिल्क बनाना सिखाएंगी और एज यूजुअल जैसे कल था कि शुरू में वो थोड़ा थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करेंगी, उसके बाद उसका एक वीडियो रहेगा और टुवर्ड्स द एंड हमारा एक डिस्कशन सेशन रहेगा। एंड संध्या मैम ने मुझे जस्ट इन्फॉर्म किया है कि हमारे साथ विनीता जी जुड़ी हैं जो कि एम्स में डाइटिशियन भी हैं और फिलहाल वो चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं। तो दैट इज समथिंग जो हम टुवर्ड्स द एंड टेकअप करेंगे। प्लस हेमलता मैम और संध्या मैम डिस्कशन सेशन लीड करेंगे हमारा। तो मैम नाउ इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दीपिका। सबका स्वागत है दोबारा से आज की क्लास में। तो जैसे कि मैंने दीपिका ने बताया कि आज हम एक रेसिपी सीखेंगे जिसमें हम मिलेट से दूध बनाएंगे। और आशीष कैन यू शो द स्लाइड। पर आज क्या करेंगे, इसके बाद स्लाइड्स के बाद एक वीडियो चलेगा, वीडियो के बाद एक छोटी सी क्लिपिंग्स में दिखाऊंगी और फिर मैं 2 स्लाइड्स और दिखाऊंगी थोड़ा सेशन एंड करने के लिए। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स और जो संध्या मैडम का सेशन है वो लेंगे। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद द स्लाइड आशीष। या मैम। फिंगर मिलेट का। या मैम। ओके मैम। हाँ, तो जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, हम आज बात करेंगे फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट मीनिंग मतलब जो हमारा मंडवा है, जिसको हम कोदू भी बोलते हैं, और मंडवा, उसका हम दूध कैसे बना सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट। तो पहले मैं आपको थोड़ा फिंगर मिलेट के बारे में बता दूं, जिसको सुपर फूड कहते हैं। इसको साउथ में तो इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और कई कई तरीकों से यूज किया जाता है। तो इस ग्रेन के बारे में एक बात ये कही जाती है कि इसमें दूध से कहीं ज्यादा कैल्शियम है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो उसमें देखिए 350 mg कैल्शियम है इसमें, जहां पे मिल्क में 115 के करीब है। बाकी चीजें तो है ही, आयरन और प्रोटीन तो है ही, उसके अलावा इसमें कैल्शियम कितना है। हम दूध की जब भी बात करते हैं तो हम ज्यादातर बोलते हैं दूध हम कैल्शियम के लिए ले रहे हैं, कैल्शियम के लिए ले रहे हैं। तो अब लोगों का मानना, कई लोगों को तो जिनको लैक्टोज एलर्जी होती है उनकी मजबूरी होती है दूध छोड़ना, पर अब दूध का प्रचलन वैसे भी कम होने लगा। वीगनिज्म का जमाना आ गया। मैं वीगनिज्म प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, पर मैं बता रही हूँ कि लोगों को अब ये समझ आने लगा है कि दूध ही एक सोर्स नहीं है कैल्शियम का। इनफैक्ट कई रिसर्च तो ये कहती है कि दूध का हम सिर्फ 1% कैल्शियम ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और उसके अलावा जो है जो जब भी हम प्लांट बेस से कोई कैल्शियम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होता है। वो नेचर ने कुछ ऐसा बनाया है कि वो हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है। पर जब हम डेयरी के थ्रू लेते हैं यही कैल्शियम तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। इनफैक्ट मतलब ये रिसर्च में ये पाया गया कि जब आप दूध लेते हैं, बिकॉज वो एसिडिक होता है, तो क्या होता है कि आपके जो बोन्स होती हैं, बोन्स का कैल्शियम उल्टा लीच होने लग जाता है और उस दूध को एसिड से अल्कलाइन बनाने में, पचाने के लिए, तो उल्टा क्या होता है कि दूध से हमारा कैल्शियम लॉस होता है बजाय कि हमें कैल्शियम मिले। तो ये रिसर्च भी जो है अब इस कंक्लूजन में पहुंची है। तो अब काफी लोगों ने, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी जो है प्लांट ऑल्टरनेटिव्स देना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट। जैसे कि मैंने कल ही बताया था आपको कि हमने उत्तराखंड का जो है 10.63% मिलेट जो है, मतलब मंडवा, उत्तराखंड में उगाया जाता है, जो कि अब हमारे इंडियन मैप पे भी आ गया। बाकी तो मिलेट्स का इतना जिक्र नहीं है इस एरिया में सिवाय झंगोरू के। तो उत्तराखंड जो है अब देखिए देश का तीसरा हिस्से में आ रहा है मिलेट उगाने में। पर हम इस रागी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें अच्छी तरह पता है। ज्यादा से ज्यादा हम रोटी बनाते हैं या आजकल थोड़ा बिस्किट्स वगैरह का चलन हो गया। तो मैं इस ट्रेनिंग में, इस शो मतलब सेशन में यही बताना चाहती हूँ कि हम इसका एक और बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो क्लिपिंग में बताती हूँ मैं अभी, जो थोड़ी देर में चलेगी। आप सीखेंगे कि आप इससे एक और नई चीज बना सकते हैं जो आपके लिए कितनी कितनी उपयोगी और बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। We can play the video, आशीष। या मैम। ये रेसिपी है मिल्क बनाने की। मैम दिख रही है? अभी तो नहीं, हाँ आगे। ओके।
प्ले करता हूँ। आज मैं आपको प्लांट मिल्क के बारे में बताऊंगी और क्यों प्लांट मिल्क और प्लांट मिल्क क्या होता है। प्लांट मिल्क क्या होता है? जब हम दूध बनाते हैं प्लांट्स के बीजों से, और उस दूध को हम, जो हमारा ऑर्डिनरी दूध है, जो हमारा गाय के द्वारा आता है, उसकी जगह पर हम प्लांट मिल्क यूज करते हैं। और हमें क्या जरूरत है ये प्लांट मिल्क बनाने की? जब हमारे पास गाय भैंस बकरियां हैं दूध देने के लिए, तो हम ये क्यों बनाते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि अब इतनी रिसर्च हो गई है, लोगों ने ये जानना शुरू कर दिया है कि गाय या जानवर से आया हुआ दूध हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कई लोगों को तो जो दूध में एक प्रोटीन होता है लैक्टोस एलर्जी होती है, जिसकी वजह से दूध को पचा नहीं सकते, और जो वो दूध होता है वो एसिडिक है, हमारे शरीर में जाके जो है वो एसिड क्रिएट करता है, जिससे कि बजाय कैल्शियम के हमारी बॉडी से कैल्शियम लीच होने लग जाता है। और जो दूध से हमें कैल्शियम मिलता है वो हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हम सिर्फ 1% कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने, जिनको समझ आ गई या जिनको दूध से एलर्जी होती है, उन्होंने उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, जो कि प्लांट मिल्क है। प्लांट मिल्क जो है पौधों के बीजों से बनता है, तिल के बीज, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड के बीज, किसी भी तरह के बीज से बन सकता है, अनाज के बीजों से भी बन सकता है। आज मैं आपको जो दूध बनाना सिखा रही हूँ वो है रागी का। रागी यानी फिंगर मिलेट या मंडो, उसके अनाज से मैं आपको दूध बनाना सिखा रही हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने ये इनको अंकुरित किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें छोटे छोटे अंकुर आए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इसे अंकुर कैसे करने हैं और अंकुरित होने का फायदा क्या, मैं आपको रागी के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। रागी अपने आप में एक सुपर फूड है, ये कैल्शियम से भरपूर है। इसमें किसी भी अनाज से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है और दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम है। न केवल कैल्शियम, इसमें बहुत अच्छी आयरन की मात्रा होती है। ये बच्चों और औरतों के लिए बहुत अच्छा है, मेनोपॉजल औरतों के लिए बहुत अच्छा है, जो माताएं दूध पिला रही हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। कैल्शियम और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। और दूसरी बात इसमें ये है कि जब हम इसे अंकुरित करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज और भी अच्छी हो जाती हैं। और एक चीज और है, जो इस दूध में कैल्शियम है और जो भी इस दूध में न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। अदरवाइज जो दूसरा एनिमल प्रोडक्ट वाला दूध है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल से होता है, डिफिकल्ट होता है, वो एसिडिक है और ये अल्कलाइन है, क्योंकि ये एक मिलेट है जो कि अल्कलाइन क्वालिटी का है, जो हमारी बॉडी में एसिड नहीं बनाता है और ऊपर से इसका जो न्यूट्रिशन है, स्पेशली कैल्शियम, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसको स्प्राउट किया है। स्प्राउट मैंने अंकुरित किया है। अगर आपके पास स्प्राउटेड नहीं है तब भी चलेगा, उसमें न्यूट्रिशन है। आप बिना स्प्राउट किए भी इसके बीज को, रागी के बीज को दूध बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्प्राउटेड में ज्यादा गुण है। जब कोई भी पौधा बीज फॉर्म में होता है तो प्रकृति ने उसको जो है एक एबिलिटी दी होती है, क्योंकि हर माँ ऐसे पौधा भी के लिए जो है सीड उसका बच्चा है, तो हर माँ चाहती है उसका बच्चा सुरक्षित रहे और जब उसको बढ़ने का मौका मिले पूरी तरह से बढ़े। तो ऐसे ही जो बीज, जो कि एक पौधे का बच्चा है, उसको प्रकृति ने ऐसा बनाया जब वो बीज के फॉर्म में होता है, बीज होता है, तो वो अपने को बंद करके रखता है, डॉर्मेंट स्टेट में रखता है, अपनी सारी न्यूट्रिशन को, अपनी न्यूट्रिशन को खोलता नहीं है, उसको बंद करके रखता है। और उसमें उस समय की स्टेज में बल्कि थोड़े टॉक्सिन्स होते हैं। वो टॉक्सिन्स इसलिए होते हैं कि उसको कोई खा ना पाए, या इंसान भी, हम लोग भी खाएंगे उसको तो उसमें टॉक्सिन्स होते हैं जो हमें पेट में गैस करेंगे, डाइजेशन करेंगे, इसलिए वो प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया हुआ है। और जैसे ही उस बीज को सूरज और पानी मिलता है वो उगना शुरू हो जाता है, उसमें अंकुर फूट जाते हैं। अब इंसान जो है पूरी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसने अपनी इंटेलिजेंस को यूज किया, उसने इनको घर में ही अंकुरित करना शुरू कर दिया। कैसे? वो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट देके, पानी और सनलाइट देके, जो उसको नेचर में मिलना था उसको मिमिक घर में करना शुरू कर दिया और बीजों को अंकुरित करना शुरू कर दिया। अब अंकुरित करते समय जब कोई बच्चा बढ़ रहा है तो हर माँ चाहती है उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिले, उसको अच्छे से अच्छा खाना मिले। तो प्रकृति ने भी ऐसा किया। जब अंकुर फूटता है किसी भी पौधे में जब अंकुर फूटता है तो उस समय उसकी न्यूट्रिशन जो है
बढ़ जाती है। मतलब बढ़ने से कहने का मतलब ये है कि आपको अवेलेबल हो जाती है, वो आप जो उनका बीज है वो उसको अच्छी तरह यूज कर सकता है। जैसे कि उसमें एंजाइम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो एंजाइम्स जो है न्यूट्रिशन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। और जब उसमें एक छोटी सी पॉज खुलती है तो उसमें जो क्लोरोफिल बढ़ जाता है। क्लोरोफिल बढ़ने से क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसी चीज में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें इम्यूनिटी की हेलो मैम, आवाज नहीं सुनाई दे रही। शक्ति ज्यादा होती है। तो इसलिए जब हम अंकुरित स्टेज में किसी चीज को लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन हमें इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ तक कि रागी में क्या होता है कि इस समय इसमें विटामिन सी भी आ जाता है। विटामिन सी होने की वजह से जो इसमें आशीष, सबको आवाज सुनाई दे रही है क्या? हमें आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी जरूरी चाहिए। और इसमें आवाज तो आ रही है। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने के कारण इसमें प्राण शक्ति आएगी, ये हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो इसलिए जो है बीज को अंकुरित फॉर्म में खाने से आपको न्यूट्रिशन आसानी से इजी फॉर्म में मिलेगी, जो कि एक बच्चा भी बचा सकता है, उसके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से टूट के एक सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा। और जो दूसरी चीज ये कि जिन लोगों के पास नहीं है या अंकुरित बीज या जो नहीं बना पाते हैं उनको इसका वेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये एक दिन में तैयार हो जाते हैं। आप ये दूध जो प्लेन बीजों से भी बना सकते हो। अच्छा, इसको अंकुरित करने का क्या तरीका है? आप रात भर पहले आप ये जो साबुत अनाज के रागी के बीज हैं इनको धोएंगे। अच्छी तरह धोने के बाद आप इन्हें भिगो दीजिए, रात भर इन्हें भिगोया हुआ रहने दीजिए। मॉर्निंग में आप इनका पानी निकाल दीजिएगा। इनका पानी मत फेंकिएगा, इसका पानी अगर आप दाल या किसी चीज में सूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पौधों में डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसको आप एक पानी निकालने के बाद एक कॉटन के कपड़े में पोटली बना के रख दीजिए। और इस पोटली को आप कहीं पे किचन के काउंटर में किसी टोकरी या किसी चीज के ऊपर रख दीजिए। तो बीच में उसमें पानी छिड़कते रहिएगा, जैसे कि हम दालों का अंकुर बनाते हैं उसी तरीके से। तो 12 से लेके 20 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर इसमें अंकुर फूट जाते हैं मौसम के हिसाब से। तो मतलब इसमें मुझे आई थिंक ओवरनाइट से ज्यादा लगा था ये बनाने में, अंकुर बनाने में। तो इस तरह से आपके जो है अंकुर तैयार हो जाएंगे आपके रागी के सीड्स में। और अब मैं आपको इसका दूध बनाने की विधि बताती हूँ। इसका दूध जो है काफी सिंपल है बनाना। मैंने ये छोटा कप भर के सीड्स लिए हैं। इसमें एक कप अगर आपके बीज है तो आपको इसमें 4 गुना पानी डालना है। तो पहले हम सिर्फ 2 कप पानी में इसको एक बार अच्छी तरह पीस लेंगे। एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ी आवाज आएगी। ये मैं हाई ब्लेंडर न्यूट्री यूज कर रही हूँ इसमें। वैसे आप कोई भी कुछ प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, पर बस हाई ब्लेंडर आपके पास न्यूट्री ब्लेंड टाइप का कुछ होगा, न्यूट्री ब्लेंड टाइप का, तो ये और भी ज्यादा हाई स्पीड ब्लेंडर है, ये और भी ज्यादा अच्छा है। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी ये मेरे पास जो है नटमिल्क बैग है। इसका रंग इसलिए ऐसा हो गया है, काफी सफेद का रंग इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि मैं इसी तरह के दूध इसको बनाती जा रही हूँ। इसमें इनका ही रंग जो है वो लीच हो गया। अब मैं इसको छान लूंगी। दूसरी बात ये, जब ये दूध बन जाएगा एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, हमें इसे गर्म नहीं करना। इसको गर्म करने का तरीका डबल बॉयल है, मैं अभी उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये पहला सेट है दूध का जो कि गाढ़ा दूध है। ऐसे ही जो है हम इस पल्प को वापस इसमें डाल देंगे। और जिन लोगों के पास ऐसे ब्लेंडर नहीं है वो जो है घर में सिल से भी बना सकते हैं, स्टोन ग्राइंडर से भी ये सब कर सकते हैं।
एक बारी मैं फिर और को चला दूंगी। अब देखना है इस बार का जो थोड़ा डायल्यूटेड नजर आता है क्योंकि मेन जो है निकल के ये सेकंड टाइम पे है तो थोड़ा डायल्यूटेड सा होगा। ये आप देख पा रहे हैं देखिए ये हमारा रागी का दूध तैयार है। कौन कहेगा कि ये गाय का दूध नहीं है? ये देखने में देखिए कितनी गाय के दूध जैसा है और न्यूट्रिशन में उससे कहीं कहीं ज्यादा न्यूट्रिटिव है। ये रागी मिल्क या मंडवे का दूध तैयार हो गया है। जैसे कि आपने देखा कि इसमें मैंने 1 कप रागी अनाज में 4 कप पानी मिलाया है। तो आप चाहें तो उसको 3 कप भी मिला सकते हैं, पर यह दूध आप जो है छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। वो माएँ जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और उनके लिए दूध काफी नहीं हो रहा है तो ये दूध उन बच्चों को भी दिया जा सकता है। उस केस में ये रेशियो ठीक है, 1 कप रागी में 4 कप पानी। इनफैक्ट आप 1 कप पानी और भी बढ़ा सकते हैं, उसको और भी ज्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं। पर जैसे जो बच्चे 2 साल से ऊपर के हैं उनके लिए आप कम डाइल्यूट भी बना सकते हैं। 1 कप रागी में 3 कप पानी डाल के थोड़ा गाढ़ा दूध भी दे सकते हैं। तो यह दूध छोटे इन्फेंट्स के लिए भी बहुत बहुत यूजफुल है। उनकी सारी न्यूट्रिटिव जरूरतें इस दूध से पूरी हो जाएंगी। किसी भी माँ को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनके पास प्योर गाय का दूध है या नहीं, वो ब्रेस्ट फीड कर पा रही है या नहीं। इवन ब्रेस्ट फेड मदर जिनके पास सफिशिएंट दूध नहीं है बच्चों को पिलाने के लिए, वो इस दूध को पिला सकती हैं डाइल्यूट करके। 1 कप रागी में या 4 कप पानी डाल के या 5 कप पानी डाल के आप बच्चे को ये दूध आराम से दे सकते हैं, 2 साल तक के बच्चे को। और अब मैं इसको थोड़ा गर्म करने का तरीका बताती हूँ। आप इसको सीधा स्टोव में गर्म नहीं कर सकते, इसको डबल बॉइलिंग में गर्म करना होता है। तो मैं जैसे इसमें थोड़ा सा स्टील के बर्तन में ये दूध ले रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी दूध जैसी है, कोई नहीं कह सकता कि ये गाय का दूध है या रागी का दूध है। अब जैसे मैंने ये ले लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ चूल्हे के पास जाके कि कैसे इसको गर्म करना है। यहाँ पानी बॉयल हो रहा है, दिख रहा है आपको पानी बॉयल होते हुए। इसमें जो है मैं इस दूध को रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। इसको ढक भी सकते हैं, इसको हम ऐसे ढक भी सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट में ये गुनगुना पीने लायक हो जाएगा तो आप इसे हटा देंगे। हेलो आशीष, कहाँ चला गया वीडियो? हेलो हम 1 मिनट को रीस्टार्ट करते हैं। ओके ये हो गया पीने लायक। आपको मैं कांच के बर्तन में दिखा देती हूँ किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, ये है न्यूट्रिशन पैक्ड प्लांट मिल्क, जिसकी हर न्यूट्रिशन आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे बिल्कुल चिंता किए बिना। इस मिल्क को, इस दूध को अपने लाइफस्टाइल में जोड़िए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। और ये तैयार हो गया पावर पैक्ड मिल्क। इसमें हर वो चीज है जो आपको अच्छी सेहत देगी, अच्छी इम्यूनिटी देगी, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी है, पूरी तरह से सुरक्षित, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी हॉर्मोन्स के, और पूरी तरह से सेफ दूध
जो कि आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, अपने घर के किचन के इंग्रेडिएंट से आसानी से बना सकते हैं। तो इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और एक और चीज है कि आपको इस दूध के टेस्ट की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। जो बच्चे बड़े हैं, 2 साल से बड़े बच्चे, उनके लिए आप इसमें थोड़ा फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे कि इलायची पाउडर और गुड़ से इसको थोड़ा मीठा कर सकते हैं, सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा उनके लिए फ्लेवर डाल सकते हैं। जैसे इसका शेक बना सकते हैं, बनाना शेक बना दिया, मैंगो शेक बना दिया इसमें ही। तो आप ये उनके लिए जब टेस्ट इन्हेंसर कुछ डालेंगे तो उनको ये जो है अच्छा लगेगा। जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि कुछ ना मिलाया जाए, उनको जो है इस दूध को इस तरह से दिया जाए बिना कुछ मिलाए। तो इंक्लूड कीजिए इसको। Ashish, you can show the next clippings now. ये कुछ देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, इसके बाद वो दूसरा स्लाइड शो रख दीजिएगा प्लीज। मिलेट रूल्स वाला। हाँ, तो मैं बस ये 2 स्लाइड्स दिखा के फिर आप डिस्कशन करेंगे। मैंने वो जो वीडियो क्लिपिंग्स दिखाए थे अभी इससे पहले, वो हंसाने के लिए नहीं थे, मैं आपको अपनी दुविधा दिखा रही थी उसमें। जब मैं शूट कर रही थी पहला रेसिपी, यू विल नॉट बिलीव कि मुझे कम से कम 50-55 रीटेक लेने पड़े, और मैं इतनी थक गई, और मैंने मतलब थक क्या गई, आई गॉट डिसगस्टेड, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई उसमें। बल्कि मेरी बेटी जो मुझे शूट कर रही थी वो भी तंग आ गई। मैंने तो उसको बोला मेरे बस का नहीं है, अब ये मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो उसने बोला मम्मा मैं भी नहीं इतनी देर आपको लेकर शूट कर सकती, मेरे बस का भी नहीं है। लाइक हम लोगों ने वी गेव अप एंड लाइक मैं सोची थी हैट्स ऑफ टू दोस पीपल यार, जो अपने यूट्यूब बना के डालते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, और हम लोग कितने इनसेंसिटिवली उनको कमेंट्स मारते रहते हैं, कितनी मेहनत होती है उससे। तो फिर मैंने बोला चल एक बारी और ट्राई करते हैं। हम लोगों ने फिर एक बारी और ट्राई किया और फाइनली हमारा फाइनल शूट हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ करने के लिए ना रिटेक्स लेने पड़ते हैं तब तक जब तक वो आपकी एक आदत ना बन जाए, जब तक आप उसमें कंफर्टेबल ना हो जाएं। तो मैं आपको वीडियोस इसलिए दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ 3 वीडियोस दिखा रही हूँ, उसको हंसाने के लिए नहीं दिखाया आपको, सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि मतलब जब भी आप लाइफ में कोई चेंज करेंगे उसके लिए एक स्ट्रगल तो है ही। तो ऐसे जब कोई एक गोल होगा, धीरे धीरे, एक बार नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप वो कर पाएंगे। मेरे सेकंड वीडियो में जो मैंने ये मिलेट दूध का वीडियो बनाया था, इसमें एक भी रिटेक नहीं था। एक बार में ये वीडियो जो है शूट हुआ, थोड़ा पॉज के साथ, पर एक बार में शूट हुआ, एक भी रिटेक नहीं था। तो मैं पहले दिन से दूसरे दिन थोड़े कंफर्टेबल हो गई। तो ऐसे जब मैं मिलेट के संदर्भ में ये बात यहाँ इसलिए करना चाह रही हूँ कि ऐसे ही जब हम कोई चेंज लाते हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़ा टाइम लगता है, रिटेक्स होते रहते हैं, पर धीरे वो एक हमारी आदत सी बन जाती है। तो इसलिए मतलब आप लोगों को किसी को घबराने की या ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है। आप जब इससे अपनी लाइफ में मिलेट को इंक्लूड करेंगे, जब आप उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, धीरे धीरे कीजिएगा, उसके लिए कोई जल्दी नहीं है। और धीरे धीरे फिर वो आपको अपना, जैसे इतने सालों से व्हीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, वैसे ही इनको खाने की भी आदत पड़ जाएगी आपको धीरे धीरे। तो मैं आज के इस स्लाइड में आपको ये बताना चाहती हूँ, जब आप पूरी तरह से तैयार हैं कि आपने मान लिया कि भाई हाँ हम एक ना एक मील तो जरूर खाएंगे या मिलेट को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, तो कुछ बातों को आपको शुरू में ध्यान रखना है। एकदम से एक दिन में नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको
स्लोली स्टार्ट करना है ये, स्पेशली जब आप नॉर्मल है, कोई बीमारी का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे हैं। जब आप बीमारी का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, उसमें ये गुंजाइश नहीं होती कि हम थोड़ा ये कर लें थोड़ा वो कर लें। पर अगर जब आप प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जब बिता रहे हैं और आप एक नॉर्मल कोई बीमारी नहीं है आपको, तो आप इसको धीरे धीरे इंक्लूड कीजिए। जैसे कि शुरुआत में एक मील स्टार्ट कीजिए, मतलब जरूरी नहीं है कि आप तीनों दिन मील एक ही उसी का खाना है या 2 दिन उसको खाना है, एक मील से स्टार्ट कीजिए। और दूसरा ये रूल बनाइए, सबको इन्वॉल्व कीजिए इसमें, फैमिली का। ये नहीं है कि वाइफ कहती है नहीं मैं तो अपने लिए शुरू करूंगी, हस्बैंड कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं ये खाऊंगा, बच्चे कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, तो कभी हो ही नहीं पाएगा। जो जो करना चाहता है उसके लिए ड्रजरी हो जाएगी, और जो नहीं कर रहा है आपको फिर उतना ही आपका काम बढ़ता है। तो ये एक ट्राई कीजिए कि एक फैमिली का डिसीजन हो, जिसमें कुछ हद तक आपके बुजुर्ग भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये हर एज ग्रुप के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए अच्छा है, ये हर एज ग्रुप के लिए अच्छा है। और जब आप मिलेट को इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, तो आपको लगेगा आपको प्यास ज्यादा लग रही है, क्योंकि हम सडनली हाई फाइबर डाइट खाना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जो है आपको पानी का इंटेक भी लेना है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग पानी का इंटेक नहीं लेते, उन्हें लगता है ये तो भारी लग रहा है, भारी लग रहा है, मतलब वो उस खाने का दोष निकालने लग जाते हैं। खाने का दोष बस इतना है कि वो आपसे चाह रहा है कि आप अपने को हाइड्रेट करके रखें। तो थोड़ा आपका पानी का इंटेक ऑटोमेटिकली भी बढ़ जाएगा, आपको प्यास लगेगी जो कि आपके लिए अच्छा है, पर आप ध्यान रखिएगा कि आप पानी भी पिए इसके साथ। और दूसरा चीज ये है कि कंज्यूम लेस। जैसे कि आपको, हम 3 टाइम जब गेहूं और चावल खाते हैं, तो जैसे हम 4 रोटी गेहूं की खा जा रहे हैं, तो हम इसको इतना नहीं खाएंगे। अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा जो है क्वांटिटी इसमें घट जाएगी। तब आपको रोटियां गिनने की जरूरत नहीं, आपको ये गिनने की जरूरत है कि आपका पेट कितने में भरा। क्योंकि होता क्या है कि लोग अपना डाइट उतनी रखते हैं, तीनों टाइम खाते हैं, तो वो पूरे टाइम पे भारीपन और ब्लोटिंग महसूस करने लग जाते हैं। उसमें मिलेट्स की गलती नहीं है, ना खाने की गलती है, उसमें गलती ये है कि हम अपने पुराने ट्रेंड से चल रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी जो है, हमें इसमें क्वांटिटी कम करनी है, और वो बताएगी आपको, आपकी बॉडी बताएगी। ज्यादातर लोग स्टार्ट कर देते हैं जोश में, और उसके बाद कहते हैं यार भारी लग रहा है, आज मैंने सुबह 2 रोटी खा ली, भूख भी नहीं लगी लंच में, ऐसा भारी भारीपन लग रहा है, ब्लोटिंग लग रही है। तो जो है वो बॉडी एडजस्ट करती है आपकी, उसमें टाइम लगता है, और आपको इसमें कम क्वांटिटी में खाना है। उस क्वांटिटी में आप नहीं खाएंगे कि जैसे दूसरे हल्के अनाज आप खा रहे हैं। और स्टार्ट विद लाइटर मिलेट्स, जो मिलेट हल्के होते हैं, जैसे कि हमारा झंगोरू हल्का है। वैसे शुरुआती के लिए वैसे लिटिल मिलेट कहा जाता है, पर वो हमारे यहाँ पे है नहीं, पर कोई जो ऑनलाइन वगैरह मंगाएगा और इंक्लूड करेगा, तो आप थोड़े हल्के मिलेट से शुरू कीजिए, कि जो एकदम आपको भारी ना लगे। जैसे लिटिल मिलेट हो गया, बार्नियार्ड मिलेट हो गया, फिर फॉक्सटेल, फिर कोदो, और ब्राउन टेप जो है, ब्राउन टॉप जो है आखिर में जाता है। और इसको पचाने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, मतलब हमेशा जब भी कोई आप मिलेट बनाएंगे, आप इसको ओवरनाइट सोक करेंगे। मिनिमम 6 घंटे से 8 घंटे सोक करेंगे, मैक्सिमम 12 घंटे सोक कर सकते हैं। सोकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। वो ही आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी इसमें, वही आपके फाइबर को जो है आपके डाइजेशन के लिए तैयार करेगा। सीधा आप पका लेंगे तो आपको पचाने में मुश्किल होगा, और सारा दोष आपके मिलेट का हो जाएगा। आपको उसको खा के अच्छा नहीं लगेगा, भारीपन लगेगा, ब्लोटिंग होगी। तो पक्का याद रखिएगा कि आपको इसे भिगोना है। जैसे आपने जो मिलेट कल खाना है, उसकी तैयारी आप 1 रात पहले से करेंगे। और अगर आप मिलेट का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी गूंद के जो है 2 से 3 घंटे आपको छोड़ के रखना है। खासकर जो है स्मॉलर मिलेट, जो हमारी माइनर मिलेट की, हम जो मिलेट राइस की बात करते हैं, जब हम उन्हें आटे फॉर्म में करते हैं, तो हमें 6 से 8 घंटे नहीं उनको भिगोना है। उसका आटा जो है हम 2 से गूंद के 2 से 3 घंटे हमें उसको छोड़ देना है। क्या होता है कि जब मिलेट पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका जो है वो सोकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये तो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि हर समय आप अनपॉलिश्ड मिलेट खाएंगे। मतलब ध्यान रखिएगा, जिससे भी लेंगे वो आपको बताए कि ये अनपॉलिश्ड है। अनपॉलिश्ड में जो है बाहर की ब्रैन लेयर जो है इंटैक्ट रहती है, जो कि मिलेट की खास न्यूट्रिशन है, जो कि लूज नहीं होना चाहिए। और सोकिंग वाटर, जिस पानी में आप मिलेट को सोक करेंगे, आप मिलेट की, जब आप मिलेट को धोएंगे ना, ऐसा रगड़ रगड़ के भी धोने की जरूरत नहीं है। आप छन्नी में उसको धोइए और पानी चला दीजिए, मुश्किल से 1 2 3 बारी धोइए उसको, और उसको रगड़ के धोने की जरूरत नहीं है। और फिर जिस पानी में आप उसको भिगोएंगे, वो पानी आप कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे, आप उस पानी को फेंकेंगे नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट Ashish, can you change the slide, please? Hello, can you hear me?
या मैम चेंज हाँ कर जी। दी? नहीं आई, मुझे तो नहीं दिख रही है। दिख रहा है मैम स्लाइड। कौन सी वाली है? व्हेन यू आर रेडी फॉर ट्रू मिलाप? नहीं नहीं, ग्रेन मिक्सिंग एंड कुकिंग रूल्स। अच्छा, मेरे इसमें नहीं दिख रहा है। एनीवे, तो ग्रेन मिक्सिंग और कुकिंग रूल में क्या है, जब हम लोग कल बार-बार हम ये बात कर रहे थे कि हम लोग ग्रेन मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मैंने क्लियरली ये बोला है कि आप ग्रेन मिक्स नहीं करेंगे, है ना? पर अब क्या है कि बाय चांस किसी जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा मिलेट्स के साथ जो है रोटी बनाना स्पेशली। तो जब आप बिगिनिंग में हैं तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी रियायत दी जा सकती है। रियायत इन द सेंस कि आपको जैसे रोटी बनाने में मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, शुरू में जब आप बनाते हैं तो उसमें 1/4 कप आटा डाल सकते हैं उसमें, ठीक है? और जो है तब आप उसको गूँध के अपने रोटी वगैरह बना सकते हैं, बट वो ट्रांज़िशन पीरियड में ही रखिएगा। धीरे-धीरे कीजिएगा कि आप उस जो आटा है उसको हटा दें, उसको ना इस्तेमाल करें। ये जो है आपको सिर्फ़ ट्रांज़िशन पीरियड में अलाउड है, पर मतलब आप हमेशा एम रखिए कि अगली बार मैं और कम से बनाऊँगी, अगली बार मैं और कम से बनाऊँगी। और इसकी बनाने की टेक्निक्स हैं, आप जो है बिना आटा मिलाए भी बहुत अच्छी रोटी बना सकते हैं, क्योंकि हम टेक्निक्स आगे चल के बाद में सीखेंगे। अगेन अनलेस कि आप किसी हीलिंग प्रोटोकॉल में नहीं हो, तब आपको वो 1/4 कप आटा मिलाना भी अलाउड नहीं है। और अब आप आटों में क्या मिला सकते हो, जो स्पेशली अगर हम साबुत बना रहे हैं मिलेट, तो ये बहुत क्लियर है कि आप 2 मिलेट मिला के कोई भी चीज़ नहीं बनाएँगे। ये नहीं कि आपने झंगोरू भी डाल दिया, लिटिल मिलेट भी डाल दिया और उसकी खिचड़ी बना दी, दैट इज़ नॉट अलाउड। वो किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। मैं सिर्फ़ आटों की बात कर रही हूँ, जब आप आटा बनाएँगे तो आप उसमें जो है कभी-कभी व्हीट फ्लावर डाल सकते हैं, अगर आप मिक्स नहीं मतलब नहीं बना पा रहे हैं तो। दूसरी चीज़ें जो आप इसमें मिक्स करेंगे, जो अलाउड है आपको मिक्स करना, वो है सब्जियाँ। आप सब्जियाँ उसमें मिक्स कर सकते हैं आटा बनाते समय, जैसे आप आलू में गूँध सकते हैं। आप उसको स्वीट पोटैटो होता है जिसको शकरकंदी कहते हैं, उसमें गूँध सकते हैं, या कोई भी बॉइल्ड सब्जी में गूँध सकते हैं, या किसी भी पालक में गूँध सकते हैं, गाजर में गूँध सकते हैं, ऐसे गूँध सकते हैं आप उसको। या दालों का पाउडर, जैसे बेसन हो गया, दालें जो है ना, क्या होता है कि हम 2 अनाज की जब बात कर रहे हैं तो हम 2 अनाज को नहीं मिक्स करेंगे, पर हम दाल कर सकते हैं, क्योंकि दाल एक प्रोटीन का सोर्स है और वैसे भी हम अनाज को प्रोटीन के साथ खाते हैं। तो हम दालों का आटा उसमें मिला सकते हैं, हम उड़द दाल मिला सकते हैं, मूँग दाल मिला सकते हैं, हम कोई और दालों का आटा उसमें मिला सकते हैं, या उबली हुई दाल भी मिला सकते हैं, उसमें उसे गूँध सकते हैं। दूसरा एक टेपियोका फ्लावर होता है, या कसावा फ्लावर भी इसको बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि नहीं, ये साबूदाने का आटा होता है। तो जब भी ग्लूटेन फ्री कुकिंग होती है, जैसे कि हमारे मिलेट्स हैं, मिलेट्स के जब भी आटा होता है तो उसमें इसको मिलाया जाता है। अगेन ये हल्का होता है और ये केवल स्टार्च है, तो ये मिलाना अलाउड है। जैसे कि कहते हैं ना, आप कोई ये फलाहार होता है, सबको मालूम है साबूदाना एक फलाहार है, तो साबूदाना मिलाना अलाउड, साबूदाने का आटा मिलाना अलाउड है, क्योंकि ये अनाज नहीं है। ऐसे आजकल पोटैटो स्टार्च मिलने लगा है, पोटैटो स्टार्च जो है, और बनाना, केले का भी स्टार्च मिलने लगा है। तो जैसे वो तो जो लोग शहरों में रहते हैं वो कर सकते हैं ऐसा। ये पैकेट्स में आते हैं, स्टार्च फॉर्म में आते हैं, आटे फॉर्म में आते हैं। आप इनके साथ ये मिलेट के आटे को गूँथ सकते हैं, उससे थोड़ा आसान हो जाता है। उससे थोड़ा उसमें लचक आ जाती है, वही वाली लचक जो ग्लूटेन की लचक होती है, और आपकी हेल्थ बेनिफिट्स भी बने रहते हैं। पर वो भी आपने कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये 1/4 कप, ये जो मैंने ऊपर आटे बताए हैं, दाल, ये टेपियोका, ये आप 1 कप मिलेट में 1/4 कप ये चीज़ें मिला सकते हैं। आप सब्जियाँ भी मिला सकते हैं, सब्जियाँ आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं। अगर जो है जब आप आलू के साथ गूँथते हैं तो आपको लगेगा आलू के साथ गूँथने में आपको ये आटा गूँथना आसान हो रखा है। बल्कि मंडुवे की रोटी भी आप आलू के साथ गूँथ के बनाइए, आपको व्हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से वो चिपक जाता है, उसका बनाना जो है गूँथना आसान हो जाता है। तो और जैसे अगेन आई हैव जस्ट पुट दिस, जो है नीडिंग, गूंद आप किसी भी सब्जी के साथ सकते हो, कोई पकी हुई सब्जी, कोई कच्ची सब्जी, आप किसी के साथ भी इन आटों को गूंद सकते हो, पर दूसरे अनाज के साथ आप ये इस्तेमाल नहीं करोगे आफ्टर योर ट्रांजिशन पीरियड इज ओवर। ओके, तो बस ये चीज आप याद रखिएगा। उसमें क्या होता है कि आपका डाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर 2-2 अनाज आप मिलाएंगे, और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा एक अनाज का। तो बस ये थोड़े बहुत रूल्स हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, और इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूँगी, और इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। मैं ये चाहूँगी कि
जब फ्यूचर में भी, अब हम लोगों ने इतनी बात कर दी है यहाँ पे इसकी, जब अगर फ्यूचर में भी आप इसको इंक्लूड कर रहे हैं और अगर आप इसका कुछ बनाते हैं तो प्लीज कहीं ना कहीं हमसे सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। मुझे नहीं मालूम दीपिका व्हाट इज द सोशल मीडिया यू गाइज आर यूजिंग कि जिसमें सारे आपके गंगा प्रहरी को एक्सेस मिले या वो मिले, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी देखना चाहती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, जो आपने नया कुछ सीखा, नया कुछ बनाया, तो वो कहीं ना कहीं हमको उससे अवगत कराते रहिएगा। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, शायद दीपिका कैन टेल यू, बट मैं चाहूंगी कि वो ये कंटिन्यू रहे, ये बस इस 3 वर्कशॉप के बाद खत्म ना हो जाए, मुझे भी पता चले कि आपके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, और जो भी संध्या मैम के गेस्ट हैं, जैसा भी है आप देख लीजिए, उनको इनवाइट करना है अभी या क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं। सो दीपिका, क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं मैम। हाँ जी, हाँ। यदि किसी को मैम से कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज हैंड रेज कर दें, हम एक एक करके सबके क्वेश्चंस टेक अप कर सकते हैं। स्वाति जोशी जी, आप अपना सवाल पूछें। हेलो सभी को मेरा आज का नमस्कार। मैं निम्मी जोशी बोल रही हूँ हेस्को से। एक्चुअली मैं बेटी की आईडी से ज्वाइन हो रखी हूँ। ओके जी, पूछिए। मैम मेरा मैं एक फेवर चाह रही थी आपसे कि जो भी अभी इतनी अच्छी रेसिपी देखी है और हम हेल्थ और न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं चक्राता में, मैंने आज कोशिश करी है कि वहाँ के कुछ लोगों को जोड़ा है इस मीटिंग से, तो क्या हमें इसका कोई वीडियो क्लिप या फिर कुछ ऐसा मिल सकता है ताकि हम वहाँ पे उनके साथ शेयर कर सके ये चीज? जी ऐसा जी, कुछ मिल सकता है? मैं आपको कुछ बताना रिटर्न चाहूंगी जी। जो भी अभी ये 3 डेज की जो वर्कशॉप हुई है हमारी, इसके हर एक एपिसोड को हमने यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है, उस पे अपलोड किया है। वो मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और दूसरा, मैम ने हमारे साथ कुछ रेसिपीज भी शेयर की हैं जो फिलहाल इंग्लिश में हैं, उनको हम एज इट इज अभी शेयर कर लेंगे, बट उसको बायलिंगुअल करके भी हम दोबारा से आप सभी के साथ सर्कुलेट कर देंगे। उस पर मैं यही चाह रही थी कि वो बहुत अच्छी रेसिपी मैम ने बताई है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और हम इसी चीज को लेके काम कर रहे हैं, तो क्यों ना ये आगे बढ़े और उनके साथ में शेयर कर सकूं ताकि इस चीज को लेके, बस मुझे यही बोलना था। बिल्कुल बिल्कुल, वो दीपिका ने जवाब दे दिया आपको। कोई एक्सपीरियंस जो मैम के साथ और हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, कोई फील्ड एक्सपीरियंस जो इस वर्कशॉप के लिए और हम सबके लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो आप वो भी बताएं। मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रहा है कि जो मैंने अपना फील्ड में देखा है, जैसे ये रागी मेज वगैरह, ये लोग हमारे यहाँ पे ग्रो तो करते पर बहुत कम लेवल में करते हैं, उनको इसके बेनिफिट के बारे में अभी तक पता नहीं है। इवन जो महिलाओं को आंगनबाड़ी से भी दिया जाता है, ये उसके आटे को भी नहीं खाती, घर में तो नहीं होता है, आंगनबाड़ी से भी हम लोग जब इनको फूड किट प्रोवाइड करवाते हैं तो ये लोग उसे भी नहीं खाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अब इसको जैसे मैंने समझा है और मैंने जाना है, मैं उनके साथ शेयर करूंगी और इसको ज्यादा से ज्यादा अधिक इसको मैं वो करवाऊंगी ताकि वो भी इसका वो समझे इस चीज को जो मैंने समझा है, और महिलाओं को भी मैं इसके बारे में बताऊंगी। बस ये है कि वो लोग नहीं खाते हैं इस चीज को ना, तो मैंने जाना है तो मैं आगे इस चीज को फॉरवर्ड अवश्य करूंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और एक और चीज है, मैं चाह रही हूँ कि आज ज्यादा सवाल होने चाहिए, सब लोग चुपचाप बैठे, या तो सबको समझ आ गया या कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। पर मैं एक और बात मैं ये जानना चाहूंगी कि इससे पहले मतलब आप जानते थे कि आप कोई घर पे कभी ऐसे मंडवे का दूध बनाया गया है इससे पहले? आपने कभी देखा आपकी दादी या बड़ों ने या किसी ने इस तरह का कुछ इस्तेमाल किया हो, या आपके मतलब कि आपने सुना हो इस बारे में कि ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, आज तक हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। और मंडवे को इवन हम लोग तो ये सोचते थे कि गर्मियों में खाना ही नहीं है इसे, इसकी रोटी खाइए, बहुत गर्म होता है, बॉडी में हीट पैदा करता है, इसे खाना ही नहीं है। खुद मैं ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज पे काम करती हूँ, बट मैं भी ये चीज बोल रही हूँ कि
हमने कभी इतना इसको मतलब समझा नहीं, इसके बेनिफिट नहीं समझे थे कि इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। जैसे जो मिल्क हमने देखा अभी इसमें वीडियो में, ये भी मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हम लोग इससे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे लग रहा है कि मैं भी अपने डेली उसमें, इवन मेरी मदर इन लॉ है, मैं उन्हें खुद से मना कर रही थी कि आप पे भी गर्मियां चल रही हैं, आप इसकी रोटियों को बंद करो, मत खाओ। और इसमें आप वो आटा मिला के खाती है, वो मुझे भी आटा मिला के ही खिलाती है उसकी रोटी। और अभी वो मैंने खुद से उनका बंद किया था ये रोटी खाना, कि आप इसी मंडवे की रोटी को मत खाइए, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने जाना है इसमें, समझा है। इवन मैंने कल भी अपनी मदर इन लॉ से शेयर करी ये बातें। मैंने कहा मैंने ये सोचा था कि ये नहीं खाना है, पर मैंने कहा आप इसे खा सकते हो। इसके तरीके मैंने कहा मैं सीख रही हूँ, आपको बताऊंगी अभी। तो मदर इन लॉ ने कहा कि मैं भी ज्वाइन होंगी। मैंने कहा फिलहाल आप बेबी को देखो। हम लोग का घर में चल रहा था। पता है क्या है, क्योंकि रोटी ना गर्मी में उस तरह का वो मोटी सी रोटी, उसका हमारी पैलेट ना एंजॉय नहीं कर पाती है। जब आपको इसके दूसरे दूसरे तरीके आ जाएंगे ना, कि तो आप गर्मी में भी इसका लुफ्त उठा पाएंगे। वो सिर्फ ये है कि वो हमें मतलब थोड़ा बड़ा कोर्स लगता है गर्मियों में इसको खाना ना, तो इस वजह से जो तरीका। हाँ जी, थैंक यू स्वास्थी तो अपनी बेटी का नाम है शायद। मेरा नाम है। हाँ, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल और कोई एक्सपीरियंस? तो मेरा तो कुछ नहीं, कोई और होगा। कोई विहान कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, विहान भी है कोई? आप कुछ पूछना चाहेंगे विहान? नहीं। विहान, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैंने भी अपनी आईडी से ज्वाइन करा हुआ है। एक्चुअली वो इस आईडी माइक्रोसॉफ्ट वो यूज करता है, जूम मैं यूज करती हूँ, तो मैंने चेंज नहीं करा। आज मैं डॉक्टर संध्या जोशी की वजह से मैंने ज्वाइन करा था। कल उन्होंने फेसबुक में शेयर करा था अपना एक्सपीरियंस, एंड दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लाइक मैंने अपनी पीएचडी न्यूट्रिशन ट्रांजिशन में ही करी हुई है। एंड बस मैं ये शेयर करना चाहती थी कि मैंने भी उत्तराखंड के मिलेट्स के ऊपर काम किया अपनी पीएचडी में, और मैंने 2 प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे, जिसमें कि मैंने एक रागी के नूडल्स which turned out to be very healthy and very tasty also, and also I developed ragi nuggets. So ये भी आप easily आप अपने घर में बना सकते हैं, and very healthy and very nutritious again. And thank you Anupama for this wonderful session. Thank you so much. Oh, you're so welcome here and so nice to have you here. मतलब हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर आपसे. It's really nice. You must share your PhD with me, by the way. Sure, I'll do that. और कोई कुछ अच्छा, मैं नूडल्स के बारे में ये आपसे ही पूछना चाह रही हूँ इस समय। जो नूडल्स आपने बनाए थे, लाइक पैकेजिंग भी की थी उनकी या फ्रेश बनाए हैं? मैंने फ्रेश बनाए थे और मैंने पैकेजिंग भी करी थी। इनफैक्ट मैंने लैब में जाके उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी निकाली है। और उस न्यूट्रिशियस वैल्यू मतलब they turned out to be very nutrition in comparison to your normal refined flour. Definitely. तो वो कंपैरिजन भी है, मेरा एक रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश्ड है। That's good. So it was dehydrated after making it. You dehydrated it या sun dry किया था? Dehydrated. Okay. मैंने घर पे बनाया है ऐसे अपने यूज के लिए रागी से, बाकी दूसरे मिलेट से भी बनाया है, पर वही था उसकी शेल्फ लाइफ का चक्कर था, तो मैंने अपने लिए तो डिहाइड्रेट कर दिया, बड़े स्केल में नहीं हुआ। तो दैट इज अवर फ्यूचर प्लान। लेट्स सी कि हम कैसे ये गांव में वी कैन इनिशिएट ऑल दिस। थैंक यू सो मच। हेलो। मैं संध्या मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि वो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ डिस्कशन करवाना चाहती हैं। धन्यवाद अनुपमा, ये बहुत ही अच्छे सेशन थे और मैंने तीनों सेशन बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये मेरे भी इंटरेस्ट का एरिया है। और जो डॉक्टर विनीता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, ये मेरे साथ हम लोग बेसिकली हम लोग रिलेटिव्स हैं, और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया था कि इतनी अच्छी डाइटिशियन हमारे साथ में जुड़ी हुई है और मैं उसको इन्वॉल्व करूं, क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस हमारे बड़े काम आ सकता है। और ये असल में ये सेशन हम लोग ज्यादातर ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, गांव के लोग बड़े कम हैं, या तो जो फील्ड एरिया में काम कर रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं। मैं खुद से ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं फील्ड एरिया में बहुत ज्यादा काम करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा
गांव के लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि वहाँ महिलाओं की हेल्थ के लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये बहुत ही सरल तरीके से आपने जो भी यूजेस बताए हैं ये बहुत ही यूजफुल हैं और बहुत आसानी से लोग इसे घर में बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको ज्यादा से ज्यादा जैसे हेस्को की टीम उसमें काम करती है, गांव में काम करती है, और हम खुद से गांव में काम करते हैं, यूपी के विलेजेस में काम करते हैं। दरअसल इसमें केवल लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जो मिथ हैं हमारे मोटे अनाजों के बारे में वो थोड़ा सा दूर करने की जरूरत है। कल भी मैंने भी एक प्रश्न किया था कि ये, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि मोटे अनाज जो है जाड़ों में खाए जाते हैं और ये गर्म होते हैं, और ये जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा इसके बारे में कहा जाता है, और ज्यादातर जानवरों वानवरों को खिला देते हैं इसे मोटे अनाज, खुद से लोग इंटेक कम करते हैं। तो ये जो है ना ये बहुत ही यूजफुल है, मुझे लगता है कि बहुत हम लोगों के काम की होने वाली हैं ये वर्कशॉप्स। और इसमें मैं चाहती हूँ कि विनीता भी हमेशा इसमें जुड़ी रहे, क्योंकि विनीता के भी अपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इसमें। मेरा खुद से विनीता के साथ में बहुत काम रहा है, मैंने पहले इस पे बहुत काम किया है। हम लोगों ने रागी बिस्किट्स वगैरह बहुत बनाए थे, तो बिन्नी का मैंने ऐसे वाला यूज किया था, बिन्नी हम इसे घर में बिन्नी कहते हैं तो विनीता का मैंने ऐसे यूज किया था कि इससे न्यूट्रिशनल वैल्यूज वगैरह निकलवाई थी इससे। और ये जो है ना हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी ये हो जाएगा कि हम लोग इसे गांव के लेवल पे लोगों को एक तो अनाज ग्रो करने के लिए मोटिवेट करें, चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें गांव से, वो लोग जैसे ये राधिका वगैरह हैं, ये लोग थोड़ा बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। लोगों ने अनाज उगाने कम कर दिए हैं। और नंबर 2 ये तो पहाड़ों की बात है। दूसरा मैं चाहूंगी अनुपमा कि हम लोग जो है थोड़ा सा प्लेन्स में जैसे बाजरा वगैरह का भी थोड़ा सा कुछ रेसिपीज वगैरह, ताकि यूपी के गांव हैं और बिहार के गांव हैं वो लोग जो है इसमें थोड़ा सा उन लोगों को भी इनपुट मिल सके, और वीमेन हेल्थ से जुड़ के हम लोग इसमें काम कर सकें। हम लोगों के लिए आगे काम करने के लिए बड़ा यूजफुल होगा ये। तो ये आपका बहुत बड़ा इनपुट है, और मतलब ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल वर्कशॉप है। मैं इसमें बड़ी खुश हूँ इस वर्कशॉप से, क्योंकि ये हमारे लिए आगे का रास्ता दिखाती है ये आपकी वर्कशॉप, कि हम लोग किस तरीके से फील्ड में काम कर पाएंगे। इस बारे में मेरी मैं यही कहूंगी। बाकी आगे जो लोग प्रश्न करना चाहते हैं वो लोग प्रश्न कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा ना हम लोग आगे थोड़ा सा गंगा प्रहरियों को भी जोड़ सकें, जिनके साथ में दीपी हम लोगों ने थोड़ा सा अपने ये लाइवलीहुड एक्टिविटीज जो की थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अगर हम नेक्स्ट वर्कशॉप थोड़ा सा उनको जोड़ के भी करेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज है ये जो आप कह रहे हैं ना प्लेन्स के लोगों को जोड़ेंगे, तो जैसे ज्वार बाजरा जैसे जो अनाज है ना, इसमें तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। इनकी तो ऑलरेडी इनमें बहुत रेसिपीज बन चुकी हैं। उसमें मतलब जितना हमारे उत्तराखंड के जो मिलेट्स हैं अभी उसमें इतना वैल्यू एडेड नहीं हुई सिवाय मंडुवे के। तो बाकी इसमें तो और आसान है, उसमें तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कि मतलब बहुत आसानी से हम उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उन लोगों को जोड़ सकते हैं। ज्वार बाजरा का तो ऑल ओवर इंडिया में ही बहुत चलन हो गया है, अब आपको उनकी हर तरह के आइटम्स मिल जाएंगे। थोड़ा हमें ये जो माइनर मिलेट्स हैं इसमें थोड़ा अभी चैलेंज है, और ऊपर से जब मैं मतलब कि जिस तरह से बात करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी अनाज ना मिलाया जाए, तो उसमें अभी हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी रेसिपीज प्रिपेयर करना वो थोड़ा स्ट्रगल वाला काम है, पर हो रहा है, मतलब वी आर प्रोग्रेसिंग इन दिस लाइन ऑल्सो। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, वो ज्वार बाजरा इज मच इजियर देन दिस माइनर मिलेट्स, उसमें कोई इश्यू नहीं है। डेफिनेटली उसमें इनपुट रहेगा और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक बारी डायबिटिक पेशेंट आया क्लिनिक में, तो मैंने उन्हें बोला कि आपको 100 ग्राम जई का आटा लेना है किसी भी तरीके से, तो क्योंकि बीटा ग्लूकोन होता है ओट्स में एंड इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो उन्होंने बोला अरे जई का आटा ये तो हम डंगरों को खिला देते हैं। फिर ओके, मैंने उसके बाद, क्योंकि कई बार आपको चीजें स्लोली इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, यू कैन नॉट पुश, सो मैं काउंसलिंग करती रही एंड देन थोड़ी देर में उन्होंने बोला पर डॉक्टर मैं ओट्स खाता हूँ, ओट्स को। सो हमें वो वाली अवेयरनेस करनी भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ओट्स इट्स गेटिंग मार्केटेड बाय क्वैकर एंड बिग ब्रांड्स, सो everyone is aware that oats are good for diabetes,
but they don't know they are feeding oats to their cattle. So वो वाली awareness भी हमें बहुत important है, मतलब layman के लिए करना, because उनको अभी वही नहीं पता, क्योंकि रागी finger millet they know कि अच्छा वो क्योंकि ad में आ रहा है, quaker oats ad में आ रहा है, तो बस वही वाली चीज है। तो फिर उन्हें मैंने बताया अच्छा आपका ओट्स ही जई होता है एंड आप उसे अनप्रोसेस्ड फॉर्म में खा रहे हैं, उसका जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना अगर आप उसे फ्लावर की फॉर्म में खाएंगे या नॉर्मल उसकी ज्वार की भाकरी बना के खाएंगे। सो देन ही रियलाइज्ड ओके, तो वो वाली अवेयरनेस थोड़ा सा अगर हम कर सके तो इट विल बी वेरी गुड। डेफिनेटली, या थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर संगीता। डॉक्टर संगीता। हाँ जी मैम, मैं अनुपमा मैम, आपका ये 3 डेज का लेक्चर सुन के हम लोग इतना चार्ज हो गए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो डाइट है हम लोग मिलेट के ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें। तो हम लोगों ने ज्यादातर ये आपको दिख रहा होगा, ये जावर का भी ये खरीद लिया है और रागी भी खरीद लिया है जितना अवेलेबल है, और ये भी खरीद लिया मंडुआ भी। लेकिन मेरे पास वो जो आपने मिल्क बनाया था उसका रो फॉर्म में नहीं है, तो ये वाले पाउडर फॉर्म मैम, इसको अगर हम लोग मिक्स करते हैं रागी और मंडुआ से, इसका आप हाँ बताओ। सॉरी, हाँ, अगर आपने बोला था कि अगर कोई भी फ्लोर जो है रिफाइंड फ्लोर नहीं मिलाना है, लेकिन अगर रागी और मंडुआ को अगर मिला के अगर हम लोग आटा गूंथते हैं तो इसका जो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी है वो डिक्रीज होगा कि उसमें सेम ही रहेंगे? सेम ही रहेंगे। वो एक जो हम उसका जो मैंने मिल्क बताया था वो एक उसके पूरे ग्रेन से जो है एक आइटम बना। जब ये आटे फॉर्म में आएगा तब भी इसमें न्यूट्रिशन है। आप मतलब एक डिफरेंट चीजें बना सकते हैं उसमें ना। इसका जब जो कि उत्तराखंड में मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता है, जब रागी को आप टूटे हुए फॉर्म में लेते हैं तो उपमा बन जाता है उसका, वो दलिया जैसा हो जाता है, तो उसका उपमा बनता है। साउथ में बहुत मिलता है उसका उपमा का वो टूटा हुआ फॉर्म। तो ये जो आप इसकी रोटी बनाओगे, दिस इज वेरी गुड। थोड़ा इसमें चैलेंजिंग ये है कि ये ग्लूटेन फ्री आपको बनाने में मुश्किल होगा, पर जैसे मैंने कहा शुरू में आप थोड़ा उसमें गेहूं डाल सकते हो या आलू से गूंदने की कोशिश करो। तो मतलब इसके पीछे देयर आर रेसिपीज अबाउट इट, लाइक जो कि विल इंट्रोड्यूस स्लोली, पर आप लेके आ गए हो तो यू मस्ट यूज इट। आई एम वेरी हैप्पी संगीता। हाँ, ये इसमें जैसे कि आपने बताया हम लोग बिगिनर्स है, तो हम लोग ये ओनली ये एक ग्रेन मिक्स करके उतना अच्छे से रोटी नहीं बन पाएगा। हाँ बिल्कुल, तुम आज थोड़ा आटा डालो उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली आप डाल सकते हो, बट मतलब लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो इसे, नो लाइक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करो। एक चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग बेसन का चीला बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आटे का अगर हम लोग थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बेसन का यूज करते हैं चीला में, तो अगर मंडुए के फ्लोर को अगर चीला के टाइप में ही बना ले, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बनेगा, बिल्कुल बनता है चीला, इसका डोसा बनता है, चीला बनता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके ओके, बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत कुछ बना सकते हैं। और जो आपने मिल्क बनाया था उसमें फ्लेवर क्या क्या डाल सकते हैं बच्चों के लिए, वो भी एक बार बता दो। उसमें आप सिनेमम डाल सकते हो, उसमें आप वेनिला फ्लेवर डाल सकते हो, उसमें आप कार्डमम डाल सकते हो, उसमें आप बनाना शेक बना सकते हो, उसमें मैंगो शेक बना सकते हो। इंस्टेड ऑफ मिल्क जस्ट पुट फ्रूट एंड ब्लेंड इट एंड गिव देम, नो कुछ भी डाल सकते हो। उसका स्वीटनर डाल सकते हो कुछ, मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ शुगर, आप उसमें गुड़ का स्वीटनर डाल सकते हो, डेट्स का स्वीटनर डाल सकते हो। देयर आर लाइक and numbers of ways you can flavor it. जैसे आप दूध को फ्लेवर कर सकते हो, आप इसको फ्लेवर कर सकते हो। जी मैम, और उसका मैम स्टोरेज का जो वो है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस में हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं उस मिल्क को, तो कितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा? जैसे मिल्क का तो 7 डेज 4 डेज 3 डेज चलता है, वो मिल्क अगर हम आई एम फॉरगेटिंग कि मैंने वीडियो में शायद मेंशन किया या नहीं किया, आप इसको 2 दिन रख सकते हो फ्रिज में, 2 से 3 दिन। और क्या होगा, दूसरे दिन आप देखना कि उसका थोड़ा वो सेटल हो जाएगा, उसका जो है ना वो नीचे, फिर शेक इट अगेन, डोंट वरी। हाँ, तो 2 दिन तक रह जाता है, 3 दिन तक भी रह जाता है शेल्फ लाइफ, ऐसे लाइक आपको पता चल जाएगा। और ज्यादा मत बनाओ, इतना ही बनाओ कि मैक्सिमम 2 दिन चले, फिर अगली बार बना देना, ऐसे करके। जी मैम, थैंक यू सो मच। You're welcome.
थैंक यू सो मच डॉक्टर संगीता, यू प्रूव्ड वंस अगेन, मतलब सर और रुचि मैम हमेशा संगीता हमारी सबसे सिंसियर स्टूडेंट है। I know. And she's a wonderful cook. I'm sure she will start teaching me new recipes now. यस मैम। हाँ, तो मैं ट्राई करूंगी। सब तो ले लिया मैंने और मेरा हस्बैंड ने, सब खरीद के आ गए। मेरा हस्बैंड भी स्टार्स हो गया है आपका लेक्चर सुन के। तो जैसे कि आपने अपने लेक्चर में एक बात बहुत अच्छी बताई है अनुपमा मैम ने, कि जिनका फैमिली में बच्चे हैं और फैमिली मेंबर ज्यादा है और अलग अलग उनका डाइट है, तो हम लोग उनके अलग अलग डाइट पकाने में अपना छोड़ देते हैं। तो एक ही रेसिपी करेंगे तो ज्यादा लॉन्ग में चलेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, नहीं तो ड्रजरी हो जाएगा हमारे लिए। जी मैम, सबका एक एक पकाते रहेंगे तो पकाने वाले एनर्जी, मिलेट्स खा के भी एनर्जी उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा एनर्जी। एब्सोल्युटली, वेरी गुड संगीता। मैं एक बात कहना चाहती हूँ दीप्ति। दरअसल क्या है कि ये हम लोगों की हैबिट पे डिपेंड करता है। ये हमारे ट्रेडिशनल फूड हुआ करते थे, तो ट्रेडिशनली हमारे पूर्वज इसी को ही खाते थे, क्योंकि ग्रेन ये पहले बहुत मिलेट से उगाते थे पहाड़ों में, खासतौर पे नीचे ज्वार बाजरा उगाते थे। ये अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने फूड हैबिट चेंज की हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने ये वाले जो जो आए हैं कि हम लोगों ने चाउमीन और मोमोज और ये तो बहुत जल्दी खाने शुरू कर दिए, बहुत एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन अपने जो ट्रेडिशनल फूड थे इनसे हमने दूरी रहे। इतने प्रश्न है हमारे पास में उनके लिए कि क्या खाना है, क्या करना है, अनफॉर्चुनेट नहीं खाते आए हैं। तो ये सब चीजें क्योंकि पहाड़ों से जुड़े हुए लोग तो इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमारे तो जब मुझे पता है कि ये सब चीजें हमारे दादी दादा वगैरह सब खाते थे। आज भी हमारे यहाँ मतलब चलन की तरह शौकिया खाई जाती हैं ये मंडवे की रोटियां। पहले तो लोग ये फूड हैबिट थी, अभी शौक में आ गए हैं, क्योंकि लोग उसकी तरफ भागने लगे हैं। जल्दी जल्दी मोमो खाने, जल्दी जल्दी चाउमीन खाने। नूडल्स बाजार में मिलने बहुत आसान है, लेकिन मंडुआ मिलना मुश्किल है। तो ये सब चीजें ना आप धीरे धीरे, जैसे अनुपमा ने बहुत अच्छा बोला कि धीरे धीरे लाइफ स्टाइल में चेंजेस जो हैं, आप अपनी फूड हैबिट चेंज करने में हमें धीरे धीरे करना होगा। जिस तरीके से अभी बीमारियों के दौर पे दौर चले आ रहे हैं, तो उसमें अगर हम इन सब चीजों पे, क्योंकि मैंने खुद अनुपमा के कुछ वो फॉलो किए थे, बहुत लंबे तो नहीं कर पाई फील्ड में जाने के बाद, पर किए थे तो मुझे बहुत लाभ हुआ था। क्योंकि अनुपमा का जो डाइट प्लान है यार, वो है हम लोग फॉलो करते रहते हैं। और दरअसल सरल ये रहता है कि अनुपमा ही बना के दे देती है अनुपमा की स्मूथी वगैरह जो बना के देती है उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये नहीं, मैंने भी अपने घर में कोशिश करी कि मैं स्मूदी घर में बना लूं, लेकिन मेरे घर में तो किसी ने उसको मुंह पे भी नहीं लगाया, क्योंकि सबने बोला कि ये बेकार है, मुझसे खुद ही नहीं पी जाती थी। तो जो अनुपमा भेजती है उसमें जितना वो पेन लेती है कि जूस भी मिक्स करेगी, ये करेगी, वो हमारे बस का नहीं है। सो आजकल हम लोग स्मूदी नहीं पी पाते हैं क्योंकि हम लोग ऑफिस में नहीं है। तो आई थिंक इट रियली हेल्प द वे शी वाज प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग टू अस। तो एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों से इन्फॉर्मेशन, कि आज मैंने जब अपना टीवी में यूट्यूब खोला तो वेरी प्लेजेंटली पहली चीज मुझे अपने पहले दिन की मीटिंग दिखी। जो हमारी पहले दिन की मीटिंग थी वो शायद दीपिका ने यूट्यूब पे अपलोड करी है या आशीष ने, और वो इतना अच्छा रिकॉर्डिंग है और इतना मैंने बहुत से लोगों को फॉरवर्ड करा है वो। तो आप लोग, मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो आप लोग चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज का मैंने मिस कर दिया सारा सेशन। मेरी दूसरी मीटिंग चल रही थी, फैकल्टी मीटिंग, तो मुझे लगता है कि वो दैट विल बी वेरी यूजफुल। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। अभी आकाश, आपने हैंड रेज किया है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे। आकाश। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा क्वेश्चन अनुपमा मैम और विहान मैम से है, दोनों से है। मैम ये क्वेश्चन इस मतलब कंडीशन पे है कि जब रिसर्चर्स 1-2 महीने के लिए फील्ड चल जाते हैं, फिर वहाँ तो मांड बनाना और ये रोटी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या जो ये मंडवे का हॉर्लिक्स टाइप सप्लीमेंट पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? इसमें मैं ये बोलूँगी, मंडवे का जो है मॉल्ट जो है आसानी से प्रीमिक्सेस वगैरह मिलते हैं। वी विल आल्सो टीच यू इन फ्यूचर क्लासेस कि वो प्रीमिक्सेस कैसे बनाने। पर जो है आप अगर फील्ड में भी होते हैं, अगर आपको मंडवे का मॉल्ट जैसा पीना है, आपको कुछ नहीं करना, बस मंडवे का आटा लेके जाना है और उसका घोल बना के पका लेना है। उसको आप नमकीन, खट्टा, मीठा अपने हिसाब से नमक डाल देंगे तो नमकीन हो जाएगा, गुड़ डाल देंगे तो वो मीठा हो जाएगा। तो जैसे कि वैसे तो मंडवे का बहुत कुछ मिलता है बाजार में, बहुत कुछ है, समय बिस्किट्स हैं, इसके समय वो है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें क्या क्या डाला हुआ है, उन्होंने क्या प्रिजर्वेटिव है, किस लेवल का है,
और जो ऑर्गेनिक लेवल के हैं ये हैं, उनकी आप किस क्वांटिटी में अफोर्डेबिलिटी है वो एक अलग चीज है। तो अगर आप सिंपल आप अपने फील्ड में दाल भात तो खा रहे हैं ना, वहां पे बन रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको अम्बली बनानी है मिलेट की, आप उसको भात की तरह खा सकते हैं, खिचड़ी की तरह खा सकते हैं। आप झंगोरों को ले जाइए, जहां आपका फील्ड असिस्टेंट भात बना रहा है वहां पे वो बनाएगा और आप उसके चावल के साथ खाइए, आप उसकी खिचड़ी बना सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फील्ड में किचन नहीं होता या आप लोग खाना नहीं खाते। पैकेज अगर आपको ले जाना है तो मंडवे को एज एन पैकेट में एक आटे की तरह ले जाइए, उसको रोटी की तरह भी बन सकता है। उसको आप जो है गर्म पानी में पकाएंगे तो वो मॉल्ट की तरह हो जाएगा, दूध डाल देंगे वो मॉल्ट हो जाएगा, उसमें ठंडा करने पे दही डाल देंगे तो वो ठंडा मॉल्ट हो जाएगा, जो आप गर्मियों में भी खा सकते हैं। तो देयर आर ऑप्शन, मतलब कि ऐसा तो आई एम श्योर आकाश नाम है शायद, हाँ आकाश, खाना तो खाते हैं ना फील्ड में, खाना तो बनाते हैं ना, दाल भात तो बनता है। यस मैम, यस। हाँ, तो बस आपको भात की जगह चेंज करनी है, रोटी की जगह चेंज करनी है। क्यों हम पैकेजिंग की बात करें, है ना? हम लोग बात ही ये कर रहे हैं कि हम घर में कितना फ्रेश खा सकते हैं। लेके जाएंगे तो आप ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, जस्ट मिक्स इट इन योर मिल्क एंड हैव इट, बिल्कुल। नीड टू कुक एनीथिंग। मैम थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अभी किसी और का कोई सवाल है तो आप पूछें। नहीं, मेरे को जो सबसे इजी तरीका लगा है इसको रिप्लेस करने का, वो यही लगा है कि चावल और रोटी की जगह, जो कि झंगोरा और मंडवे की रोटी, ये तो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत ही इजी ऑप्शन है, और जैसे हम चावल को और चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो खिचड़ी बनाना हो, चाहे वो मैंने तो इसका उपमा भी बनाने की कोशिश खीर करी, हो गई, कुछ भी हो गया। हाँ बहुत कुछ बन सकता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो टेस्ट डेवलप करने की बात है कि हर रोज तो कोई लोगों को लग रहा है कि थोड़ा चावल मिल जाए या गेहूं की रोटी मिल जाए, वो तो है, लेकिन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट रिप्लेसिंग द मेन अनाज इन योर डाइट। हाँ, और जहां तक कि अभी प्रीमिक्सेस की बात चल रही है, वो वैल्यू एडेड वाले के लिए ठीक है कि आप जब बिजनेस सोचेंगे वो सोचेंगे, पर रोजमर्रा में वी विल नॉट वांट दैट, वो कभी इमरजेंसी के लिए है, तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट तरीका है खाना खाने का, कि आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप जो है कुछ प्रीमिक्सेस बना के रख लो या उसका इस्तेमाल कर लो, और उसके एक प्रॉपर तरीके होते हैं प्रिजर्वेशन के, हर चीज के, कि जो कि आप वैल्यू एडेड के टाइम पे तो सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ बनाया जाए, पर जब आप घर की बात कर रहे हैं और जब आप दाल भात खा रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप फ्रेश खाएं, जैसे रुचि मैम बोल रही है। कोई AR, हाँ यस, और कोई सवाल पूछना चाहता है? Some AR is raising hand. Just see who's the person. Okay. नहीं, ये आकाश का ही नाम है मैम। अच्छा, आकाश का ही नाम है। ओके आकाश, आपको जवाब मिल गया या और कोई सवाल आपका? Yes, thank you मैम। You're welcome आकाश। और कोई? अब मेरा एक सजेशन है कि अब इस ग्रुप के साथ तो अनुपमा ने बहुत सारी मिलेट्स की चीजें शेयर करी, और खास तौर पे जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, तो वो क्या अपनी अपनी रेसिपीज जो भी वो कुछ इसमें इनोवेट करते हैं, और राधिका मैं यंग लड़कियों से बात कर रही हूँ, ये तुम लोगों से, और रामेश्वरी जी आप भी खाना वाना में बनाने में तो एक्सपर्ट होंगी ही, तो क्या आप कुछ चीजों की रेसिपीज हम शेयर कर सकते हैं जो आप बनाएंगे, या पूरे ग्रुप में से जो इसमें से सक्सेसफुली बनाएंगे और वो अच्छा बने, वो आप शेयर कर सकते हैं साथ में, तो हम और लोगों को भी ये बता सकते हैं कि इससे और भी ये चीज हो सकती है। और ये दीपिका को आप सब लोग शेयर कर सकते हैं, दीपिका के पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रहेगा, और जिसको आवश्यकता पड़ेगी वो उसके साथ दीपिका कैन शेयर। मैंने एग्जैक्टली यही बात बताई कि मैंने इनिशियली यही बात इन लोगों को बताई कि आई विल रियली वांट टू नो कि आप लोगों ने इसको कितना अपनी लाइफ में डाला है, और आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कितने इनका सक्सेसफुल हो रहे हैं। दैट इज ऑल्सो इंस्पायरिंग फॉर अस, हमें भी सीखने को मिलेगा, हम लोगों को भी और मोटिवेशन मिलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमें आप लोगों के साथ कैसे जुड़ना है और क्या क्या करना है आप लोगों के साथ। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। दीपिका प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, दे शुड पार्टिसिपेट in social media. And somebody else, क्या राधिका जी कुछ बोलना चाह रही? पानी बनाने की रेसिपी भेज देना, बाकी तो छोड़ो तुम।
वो जो मॉल्ट मूल्ट है वो सब बाड़ी है, समझ गए ना? उसको हाँ, जरा बाड़ी तुम है, बिल्कुल। वो बाड़ी ही है, समझ लो तुम। और आपको वो लपसी, संध्या मैम मुझे खिलाई की लपसी, अगर उसको हम मंडवे की बना देंगे तो वो मंडवे की बन जाएगी। वो बिल्कुल स्वीट डिश हो गई और बाड़ी आपका नेचुरल हो गया, उसका नमक। तो बाड़ी की रेसिपी जरूर शेयर कर देना। कौन करेगा, कौन एक्सपर्ट है बाड़ी बनाने में? ठीक है मैम, मैं राधिका बना जी, के आप बताऊँ। बिल्कुल। मैं बनाऊंगी। कठिन काम है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं रामेश्वरी जी आपको बताऊं, अगर आप बाड़ी बनाती हैं तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। साउथ इंडिया में बाड़ी को जो बनाएगी, सॉरी 1 मिनट अनु, मैं हाँ ये चाह रही हूँ कि वो वीडियो भी बनाए, जैसे तूने बनाया ना वीडियो, तो वो वीडियो भी बनवा दें और वो शेयर करें। रामेश्वरी जी सुन रही हैं? हाँ जी मैम। हाँ, तो बढ़िया, पहले अपने आप प्रैक्टिस करना एकदम। जब बढ़िया बाड़ी बनेगी उसका वीडियो बना के वो शेयर कर देना, तो हम उसको फिर सबके साथ या सोशल मीडिया में करेंगे। सॉरी अनु, यू कैन कंटिन्यू। नहीं। हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ रामेश्वरी जी को, जैसे बाड़ी नाम हमारा लोकल नाम है। यहाँ पे साउथ इंडिया में इसको मुड्डे बोलते हैं। रेस्टोरेंट में मिलता है ये, और अच्छी खासी 100-150 रुपए प्लेट मिलता है। दो गोले वो बाड़ी के रहते हैं, उसको मुड्डे बोला जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो मीट के साथ उसको खाते हैं, जो वेजिटेरियन है वो सांबर के साथ खाते हैं, और उसको कांटे चम्मच से खाया जा रहा है वहां पे, जिसको हम बाड़ी बोलते हैं, जो हम लोग सोचते हैं क्या खाने की चीज है। कल अनु के साथ मैंने अपना कर्नाटका का एक्सपीरियंस शेयर करा था। मैं 93 में कर्नाटका गई थी, और एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे मेरे जो स्टूडेंट थे, और उनके साथ जंगल के हम अंदर गए, और वहां पे हमारे स्वागत में बहुत बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, एक बढ़िया भोजन बना हुआ था। कई प्रकार के खाने थे, चिकन, मटन, फिश था। खैर मैं तो वेजिटेरियन हूँ। और बाद में जब हम खाना खाने लगे तो उन्होंने वो चावल देने लगे, चावल और डोसा टाइप का कुछ। तो वो कहने लगे कि मैडम मैं तो ये सब नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे तो शुगर है। और मैं सिर्फ, तब उन्होंने एक प्लेट में उनके लिए गोले गोले बना के लाए, वो जो अनुपमा मैडम बता रही है, मुद्दे जो कह रही है। मुद्दे बोले मेरे लिए तो, हाँ मेरे लिए तो स्पेशल खाना बनाए क्योंकि मैं वो हूँ, डायबिटिक हूँ। तो मैंने जब देखा उसको, मैंने कहा ये तो बाड़ी है भाई, हमारे यहाँ पहाड़ में तो इसकी कोई कीमत ही नहीं, और यहाँ पे ये स्पेशल डिश में वो बना, इतनी बड़ी दावत में उनके लिए खास डिश बनी कि आज मेरे लिए बहुत खास खाना बना है। तो आप इसको कम मत समझिए, और इसको बनाकर हमें वीडियो बना के भेजिए। कर्नाटका में ये मजदूर लोग भी जो होते हैं, सुबह जो है 3-4 बाड़ी खा के चले जाते हैं, सांबर के साथ या किसी दाल या सब्जी के साथ। पूरे दिन वो लोग कुछ खाना नहीं खाते, फिर रात को खाना खाते हैं। वो उनको पूरे दिन सस्टेन करता है, उन लोगों को भी जो इतना फिजिकल लेबर करते हैं। हम, मेरे बच्चे दोनों। हाँ, संध्या मैडम को बताऊंगी कि वो लपसी को मंडवे से बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल बनती है, आई हैव अ रेसिपी, आराम से बनेगी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वी कैन टीच देम आल्सो लेटर। बहुत अच्छा बनेगा। अरे गुड़जोली भी बन सकती है इसकी। अभी सबकी जो है देखो इनोवेशंस बाहर आ रही है। मंडवे का हलवा तो मैंने खाया है, अभी कोई पहाड़ी एक किसी ने रेस्टोरेंट खोला था, उन्होंने भिजवाया था। लेकिन मेरे को अनुपमा ने लिटिल मिलेट की रवा दिया था पिछले साल, और वो मेरे पास है। मैं उसका हलवा बनाने की कोशिश करूंगी कल। अगर बना पाई तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बना कि नहीं बना। बिल्कुल। मैम मंडवे का भी बन जाता है, जो गुरजली बोल रही है ना, अभी मैम हेमलता मैम बोल रही है। वो गुरजली भी है, उसको चुरमंडी भी बोलते हैं। तो उसको हम बना के गुड़ डाल के बनता है ना, वो छाछ डाल के, वो उसमें मंडवे का आटा डाल के, बहुत अच्छा होता है वो। देखो अब आप लोगों को तो इतना ज्ञान है। मैम हमने बहुत खाया हुआ है पहले ना, इसलिए बस अब हमें भी खिलाइए। ठीक अब है वो मैम, जंगली खाना हो गया, अब नहीं खाते लोग। अब पता तो लग गया हम आप लोगों को। हमारे यहाँ और रामेश्वरी जी या जितने भी हमारे गंगा प्रहरी, अब उनके यहाँ जब जाएंगे तो हमारे लिए यही खाना बनेगा। ठीक भी है लोग मैम। बना, एक यही डिश बनेगी, बाड़ी खाएंगे और झंगोरा खाएंगे और यही खाना खाएंगे, और इसमें जो भी अच्छी बुरी डिश आप बनाओगे हम वही खाएंगे। तिल की चटनी के साथ खाते हैं बाड़ी, तिल की चटनी के साथ। बिल्कुल। थैंक यू मैम। There was one more raised hand, Aman Rawat. अमन, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी, सबको मेरा नमस्कार। मेरी मम्मी है रामेश्वरी देवी जी, हम गंगा भोगपुर से हैं, जो हमारी नमामि गंगे की टीम है। गंगा पैरी से हम सब। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ट्रेनिंग करवाई थी हमको,
तो उसमें जैसे मंडवा हो गया हमारा, मंडवे का मतलब हमने बिस्किट बनाने सीखे थे, तो मंडवा हो गई, मकई हो गई, तो ऐसे ही हम मंडवे के बिस्किट भी मतलब बना के मतलब उसकी वीडियो शेयर कर सकते हैं आपके साथ और सबके साथ, मतलब जितने भी ज्यादा लोग हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आई एम श्योर। रुचि मैम क्या बोल रही? हाँ, व्हाई नॉट, लेकिन मैं ज्यादा एम्फेसिस दूंगी अपने ट्रेडिशनल खानों पर। एग्जैक्टली ये एक्चुअली रोजमर्रा के खाने में बिस्किट तो जरूर आप शेयर करिए, लेकिन रोजमर्रा में जो हम आसानी से बना सके उन खानों पे मैंने, जैसे कि मैंने बचे हुए कौड़ी के भात की टिक्कियां बनाई, और मेरे को फिर अनुपमा मैडम ने बताया कि ये तो इसको रगड़ा पट्टी बोला जाता है और ये ऑलरेडी लोग बना रहे हैं, और वो बहुत अच्छी टिक्की बनी, तो बहुत पसंद आई मेरे घर में सबको। उसको एज अ ब्रेकफास्ट या हमने तो एज अ डिनर उसको वो करा था, और वो बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। तो ऐसा भी हो सकता है, आप सोचते हो कि ये बच गया, इसको क्या करना होगा, फेंक दो, उसमें उबला हुआ आलू मिलाया, बहुत सारी सब्जियां, गाजर वगैरह जो भी था वो काट के या कद्दूकस करके मिलाया, और वो बहुत बढ़िया उसकी टिकिया बनी। अब आप भी YouTube बनाइए रेसिपी का। एक टिकिया बनाने की तो नहीं, और कुछ नहीं आता। हाँ, नहीं, पर ये आप लोग ट्रेडिशनल खाने जैसे आप बता रहे हो ना रामेश्वरी जी और राधिका, चल तू भी सीख अब, और बाकी जो हमारी ये है सावित्री देवी वगैरह, आप लोग सब जो इस तरह की चीजें, इसको रिकॉर्डिंग करके भेजिए हमारे पास। ठीक है मैम, भेजेंगे, बनाएंगे और भेजेंगे आपके पास। ओके, राधिका आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी मैम। पूछिए मैम नमस्ते। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो मैम ने वो दूध वाला बोला है ना, तो वैसे तो मुझे जवाब मिल गया है कि इसको 2 दिन तक रख सकते हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्योंकि ये संगीता मैम ने पूछा, जो मैं पूछना चाह रही थी मैम ने पूछ लिया कि दूध को, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बनाना चाहती हूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मेरी बेटी जो है इस समय 14 साल की है, उसको लास्ट ईयर अस्थमा का प्रॉब्लम हो गई थी, और मुझे ये पता चला कि कैल्शियम की कमी से भी जो है उसका कैल्शियम लेवल बहुत डाउन आया। तो मैं दूध नहीं देती हूँ उसको, डेयरी वाला, क्योंकि दूध एस्थमेटिक के लिए दूध भी मना करते हैं, मतलब जो आजकल काफी लोग जो स्पेशली नेचुरोपैथ में तो बिल्कुल मना है, जो कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। मैंने उसको रागी का, इसी का, मंडवे का दूध दिया, मुझे तब मतलब कि, और मैंने उसके मतलब दूसरे नट्स का भी दिया, नारियल का भी दिया, अलग अलग दिन, एक दिन इसका दिया, एक दिन उसका दिया, मतलब 2 दिन इसका, 2 दिन इसका, और उसमें इतने इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें, मतलब कि शुरू में तो उसने थोड़े नखरे मारे, पर मैं उसमें इनोवेशन डालती थी, टेस्ट के लिए थोड़ा गुड़ डाल दिया, छुआरे डाल दिए, ऐसे ऐसे करके। तो ये है कि आप जरूर दीजिए। बहुत कम वो लेती है और फिर वो दूध को उसको पचा भी नहीं पाती है। बहुत बहुत अच्छा है ये दूध। मैं आगे चल के आपको और तरह के भी दूध सिखाऊंगी, गढ़वाल में जो अनाज मिलता है उनका कैसे कैसे दूध बनता है, आप इसको ये उसके रूटीन में डालिए, इससे उसको बहुत फायदा है। और आप उसमें कई 2 दिन का बना के रख दीजिए, फिर दोबारा से बनाना, और उसमें आप उसका लिए टेस्ट एनहांस कर सकते हो। आप उसके लिए उसमें कभी केला घोट के डाल देना, आजकल मैंगो है, आप मैंगो शेक बना सकते हो उससे, तो दीजिए उसका सब कुछ जिस तरह से आप दूध के साथ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, थैंक यू मैम। अनुपमा मैडम ने पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं, लेकिन जो रागी है, मंडुआ है, इसका खाना विदेशों में बच्चों को बहुत दिया जाता है, खासतौर पे जापान में बेबी फूड, हाँ, वो रागी से ही बनता है, मंडुए से ही बनता है, और इसको न्यूट्रास्यूटिकल्स बोला जाता है इन खानों को, कि मतलब न्यूट्रिशियस और दवाई दोनों की क्वालिटी इनमें है, तो इसके नाम से ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। हमारे देश से बहुत एक्सपोर्ट होता है रागी, और इन देशों में जाता है जहां पर कि वो खास तौर पे बच्चों का जो इनका खाने के डब्बे वो दुकानों में मिलते हैं, बस वो रागी का मिल्क, ये चाइल्ड बच्चों का अलग मिक्स होता है। बिल्कुल। जैसे ये सेरेलेक वगैरह आप देते हैं ना, वहां पे सेरेलेक, जैसे यहाँ तक कि साउथ में भी जो बच्चों का जो अनाज हम पहला खिलाते हैं वो रागी से बना के खिलाते हैं। वो लोग रागी को पका के जो है उसको वो खिलाया जाता है उनको, जब जैसे अन्नप्राशन होता है, जब बच्चे में खाना इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये मंडवे को खिलाया जाता है, और उसका जो है प्रॉपर सेरेलेक जैसा बेबी फूड बनता है। उसके वो भी तरीके उसके बनाने के, वो बात की बात है, पर फिलहाल जो है आप अपना थोड़ा बहुत भी अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको इसके फायदे नजर आएंगे। जी,
और किसी का कोई सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ शेयर करना चाहता है? ओके। और दीपिका, मैं दूसरा एक बात और है, लाइक इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड हो, वो मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर वो आप लोगों से ले सकता है। किसी को कभी भी कुछ भी पूछना हो मिलेट से रिलेटेड और मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, तो आई एम ओपन टू इट एनी टाइम। ठीक है, किसी के कोई इससे रिलेटेड सवाल हो। और मैं बहुत अभी भी एम्फेसिस कर रही हूँ, मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि जो लोग ग्रास रूट लेवल में है, जो जिनके घर में उग रहा है, अपने घरों में इसकी शुरुआत करें और ये एक्सपीरियंस शेयर करें। और प्लीज अपने अगल बगल हर एक को जो है एनकरेज कीजिए इसके लिए पूरी तरह से। और मुझसे आप जो भी आपकी जरूरत है, मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। आप लोग मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, एनी वन ऑफ यू। जी मैम, हम डेफिनेटली आपका कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे। एंड अभी मैं हेमलता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये हमारा जो थ्री डेज वर्कशॉप रहा है उसको वाइंड अप करें। और अपना मतलब हमारी तरफ से अनुपमा मैम और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्लीज संबोधित करें। थैंक यू दीपिका। और ये 3 दिन का हमारा सेशन रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहा। और आप लोगों ने भी इसमें बहुत अच्छी तरह से सभी ने भाग लिया। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस थे वो पूछे, तो उससे हमें ये लग रहा है कि आप जो भी आपने सीखा इसको निश्चित रूप से इस पे आगे काम करेंगे। और ये जो डिश बनाने की बात हुई है अपने स्तर से बनाएंगे। और मैं ये भी बोलूंगी, जो फील्ड में हमारे लोग हैं कि कुछ लोगों को अगर नहीं भी रेसिपीज पता है जो पुराने हमारे लोग बनाते थे, जो हमारे गाँव में बनती थी, तो जो हमारे गाँव में बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे जाके हम पूछें तो शायद हमारे पास कुछ और नई चीजें हमको मिल सकती है रेसिपीज वहां पे। तो ये किया जा सकता है। और दूसरा कि जैसे अनुपमा मैम ने कहा कि अपने ये खेतों में थोड़ा थोड़ा भी इसको उगाएं हम लोग, जो जिनके पास है खेत, जो कर सकते हैं ये, क्योंकि अब ये पूरी तरह से छोड़ दिया है। बहुत सारे, मैंने अपने गांव में भी, मैं गई थी 1-2 साल पहले, तो मैंने देखा कि वहां पे कोई भी मंडवा भी नहीं उगा रहा है और ना झंगोरा और कौड़ी तो शायद बहुत कम, पहले भी बहुत कम ही हम लोगों ने भी देखा था और अब तो बिल्कुल देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी हम शुरुआत एक अपने आप से भी कर सकते हैं कि आपके पास, आप लोगों के पास, जिनके पास है आसपास के खेत में थोड़ा बहुत इसको बो सकते हैं। तो यही अपेक्षा आप लोगों से हमारी है। और मैं अनुपमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। प्रशांत यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं। प्रशांत कुछ पूछना चाहते हो? नहीं मैम, मैं अभी मैडम कह रहे थे ना कि मैम अपना मतलब कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर मैडम से कुछ पूछना है तो वो अपना नंबर बोल रहे थे कि नंबर बताएंगे, तो मैं कह रहा था मैम आप अपना नंबर अभी वर्बली बोल दीजिए। अभी आप चाहेंगे कि पूरे YouTube में सबको पता चल जाए? प्रशांत वो दीपिका शेयर कर लेंगी आपसे। दीपिका ग्रुप पे शेयर कर देंगी। ठीक है, प्रशांत ठीक है। मैं ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी फिर। वो शेयर कर लिया जाएगा सभी से। और जिसको भी वो नंबर अगर ग्रुप में नहीं मिल पाता है तो दीपिका से कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास दीपिका का नंबर है, तो वो बात कर सकते हैं। तो मैं अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस बहुत ही 3 दिन के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। और ये हमने जो अभी ये वर्कशॉप किया था ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए और हमारी NMCG WII टीम प्लस जो हेस्को की टीम है, रिसोर्स पर्सन्स है हमारे, उन लोगों के लिए किया था, और उत्तराखंड के जो गंगा प्रहरीज हैं। तो इसको सीरीज को हम अभी और आगे बढ़ाएंगे। और जैसे संध्या मैम भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो वहां पे मिलेट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। और आगे क्योंकि हम अभी जो मेन 5 स्टेट हैं गंगा के, उनमें
भी ये पूरे वर्कशॉप स्टेट वाइज करने की सोच रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल जो मिलेट्स हैं उनके बारे में अलग अलग करें। तो इस तरह से आगे सीरीज ये बढ़ती रहेगी और दोबारा फिर इसको जैसे मैम ने कहा कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी बताई जानी है, जो हमें भी जाननी है, तो फिर उस सीरीज को हम इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं कि दोबारा करते रहेंगे। तो मुझे आशा है कि अगली बार जब हम आप लोगों के साथ करेंगे तो आप लोग फिर से जुड़ेंगे और हमें नई रेसिपीज यूट्यूब के माध्यम से बताते रहेंगे। और मैं विनीता आज हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ी हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और ये उनसे अपेक्षा करूंगी कि वो भी हमारे साथ जुड़ी रहें आगे के सेशंस के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन 3 दिवसों में लगातार हमारे साथ रहने के लिए और यही अपेक्षा है कि आगे भी हम लोग साथ में इस तरह से काम करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। इससे पहले कि हम अपना सेशन वाइंड अप करें और ग्रुप फोटोग्राफ लें, 2-4 चीजें जो फोरम पे पूछी गई थी, जैसे अनुपमा मैम आपने पूछा था कि हमारा कोई सोशल मीडिया हैंडल है कि नहीं है। तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ग्लिम्सेस ऑफ गंगा करके ऑफिशियल पेज है। तो इनफैक्ट जो आपका फ्लायर था आपकी वर्कशॉप से रिलेटेड, इनफैक्ट और बाकी इवेंट्स जो भी हमारी रहती हैं या फोर्थ कमिंग रहती हैं या हमें कोई मतलब उससे अवेयरनेस जनरेशन करना रहता है, तो हम वो उस प्लेटफॉर्म पे पुट अप करते हैं। प्लस आपने जैसे कहा है कि जैसे मैगी का ऐड होता है कि मैगी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उससे आप अलग अलग तरह की मैगीज कैसे बनाते हैं, तो मैगी का एक कॉन्टेस्ट चला था। तो उसी तरह से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो बेसिक चीज मैम ने सिखाई है उसको अलग अलग वेरिएशंस में अब आपको अपना दिमाग एक्सरसाइज करना है कि आप कैसे उसको करते हैं, और जब फाइनली आपको वो टेस्ट अच्छा लगे, खुद को सेटिस्फेक्शन हो, तो उसका आप वीडियो बनाएं, उसका रेसिपी लिखें, जिसको हम अपने ये सोशल मीडिया हैंडल्स पे पुट अप करेंगे। खासकर की राधिका, सावित्री जी, रामेश्वरी जी, आपका ये होमवर्क है इस क्लास का। और लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहूंगी स्पेशली हमारी आईटी टीम को, आशीष को एंड जूही को, माहम को, जिन्होंने मतलब बैकग्राउंड में रह के सब कुछ टाइम टू टाइम हर एक चीज को कहीं भी कुछ भी मिस आउट नहीं होने दिया। जैसे मैम ने कहा कि उन्होंने अपना फोन खोला और यूट्यूब पे ये फर्स्ट जो हमारी क्लास था उसका एपिसोड देखा, तो दैट इज ऑल थैंक्स टू आवर टीम हु इज वर्किंग कॉन्स्टेंटली, जो दिखती नहीं है बहुत बार। तो आशा है कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल है उसको आगे भी हम टेकअप करते रहेंगे। आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर है मेरा, हेमलता मैम का, संध्या मैम का, एंड जैसे अनु मैम ने कहा कि हम उनका भी मोबाइल नंबर आप सबसे शेयर कर सकते हैं, तो वो हम जरूर करेंगे। एंड जाते जाते एक बार फिर से मैं रुचि मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यदि कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज करें, एंड देन विल टेक अ ग्रुप फोटोग्राफ। रुचि मैम। नहीं, दैट्स फाइन, थैंक्स। एंड मैं तो अनुपमा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी नॉलेज, इतने पैशन से, एंड आई थिंक शी हैज मेड अ लॉट ऑफ कन्वर्ट्स। मैं तो खैर वैसे ही आधी तो कन्वर्ट हो ही चुकी थी उनसे फोन पे ही बात करके और डिस्कस करके, बट आई थिंक कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं और ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा है। एंड जैसे हेमलता ने बताया कि वी आर गोइंग टू रेप्लिकेट इट फॉर ऑल द 5 स्टेट्स एंड ऑल्सो फॉर आवर गंगा प्रहरी मेंटर्स। तो हम लोग इसको एक लार्जर फोरम में भी ले जाएंगे जो कि मेंटर्स के लिए होगा। एंड लेट्स सी, अदिति कैन आल्सो टॉक टू द प्रवासी गंगा प्रहरीज, यू नो, इफ दे कुड एक्चुअली, इफ दे वांट, हम लोग एक कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम लोग कितना इसको ले जा पाएंगे आगे तक, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल फोरम। और ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ महिला गंगा प्रहरी इसमें ज्वाइन करें। दीपिका, वी हैव टू इंश्योर दैट यू नो इवन द मेल गंगा प्रहरीज विल बेनिफिट आउट ऑफ इट, सो एवरीबडी शुड बी इनकरेज्ड टू ज्वाइन। और मुझे खुशी है कि अमन वगैरह, मनोज, ये लोग सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि खाना सिर्फ महिलाएं बनाती हैं या चेंज मेकर सिर्फ महिला होती हैं, पुरुष भी थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, तो उनको भी आप जरूर लाइए इस ट्रेनिंग में। एंड थैंक्स वंस अगेन अनुपमा एंड द टीम और सभी गंगा प्रहरी, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के चेहरे देख के। ऐसे बीच बीच में कांटेक्ट हम लोग रखेंगे अपना। नमस्कार। थैंक यू मैम। अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करते हैं ताकि आशीष हम सबकी ग्रुप फोटोग्राफ ले सके। वंस दैट इज डन, आशीष प्लीज बता देना कि कब हो गया है। जी मैम।
Okay. ओके, कुछ लोग लॉग आउट हुए हैं, प्लीज 2 मिनट्स के लिए वेट करके फिर आप ये कीजिएगा। okay. Wait. ओके Yeah. आशीष, इफ पीपल इन द लॉबी प्लीज उनको एंट्री दे दो। हाँ मैम, अभी आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। ओके ओके, प्लीज टेल अस जब सब रेडी हो। Yeah. आगे सब नहीं, मतलब मुझे देखना है। या आई एम रेडी। ओके, स्माइल। या हो गया मैम। Thank you. Yes, Thanks, Akash. Like, this is something I recently learned in one of the IIM workshops. So a good memory. Thanks everyone, and we'll meet soon. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you, Deepika. Thank you so much. Ashish, you can end the session. Okay, bye. Yeah.